All right, dear students, welcome to our YouTube channel थरूरियन क्लासेस विद काजिम अकील। और आज का ये हमारा तीसरा वीडियो है टेंस का। लास्ट के दो वीडियोस में हमने पहले वीडियो में टेंस की डेफिनेशन जानी कि टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है। फिर दूसरी वीडियो हम ये जाना कि कौन कौन सी ऑक्सिलरीज हैं जो टेंस बनाने में हेल्प करती हैं। आज हम जानेंगे कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को जब आप टेंस में यूज करते हो तो वो किस तरीके से यूज होती है, जिसमें आप इंडेफिनिट टेंस जो बोलते हो, कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हो, परफेक्ट टेंस बोलते हो, तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वर्ब का बेसिकली जो फंक्शन होता है वो एक एक्शन दिखाना होता है। वर्ब एक एक्शन दिखाती है। अब एक्शन की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। वो क्या क्या स्टेट्स होती हैं हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्शन की 4 स्टेट्स होती हैं। एक जिसको आप इंडेफिनिट बोलते हो, एक को कॉन्टिन्यूअस, मतलब टेंसेस में जो आप बोलते हो कि इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनका मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली वर्ब का जो बेसिक काम होता है वो एक्शन दिखाना होता है। और एक्शन की कितनी स्टेट्स हो सकती हैं, तो मैं आपको बताऊं एक्शन की सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट्स होती हैं। एक परफेक्ट स्टेट और दूसरी जिसको आप कंप्लीट स्टेट भी बोलते हो, और दूसरी इनकम्प्लीट स्टेट। इसका मतलब क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। देखिए कोई काम हुआ और खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, ये परफेक्ट स्टेट है एक्शन की। कोई काम शुरू हुआ और अभी चल रहा है, आगे जाके कभी कंप्लीट हो जाएगा, ये इसकी इनकम्प्लीट स्टेट है। तो अगर हम देखें तो एक्शन की बेसिकली 2 ही स्टेट्स होती हैं, एक परफेक्ट और दूसरी इनकम्प्लीट स्टेट। ठीक है, अब इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है ये जानते हैं हम सबसे पहले। तो आपको इतना समझ में आ गया एक्शन की बेसिकली 2 ही स्टेट होती है। ईदर इज एक्शन कैन ईदर बी इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीशन, मतलब कंप्लीट स्टेट हो सकती है, और स्टेट ऑफ कंप्लीशन किसमें हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस स्टेट में हो सकता है। अब इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है हम ये जानते थे। अब एक्शन की इंडेफिनिट स्टेट क्या होती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होती है। तो देखिए कोई भी एक्शन जो परमानेंट हो उस एक्शन को आप इंडेफिनिट टेंस के थ्रू दिखाते हो। तो परमानेंट जितने भी जो परमानेंट एक्शंस होते हैं, या इसको मिटा देते, परमानेंट एक्शंस या फ्रीक्वेंट एक्शंस जो होते हैं वो एक्शंस आप इंडेफिनिट टेंस के थ्रू दिखाते हो। ऑलराइट, जितने भी परमानेंट एक्शंस होंगे और फ्रीक्वेंट एक्शंस होंगे वो सब इंडेफिनिट टेंस के थ्रू दिखाएंगे। इसकी एक वजह ये होती है कि ये जो एक्शंस होते हैं टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं, टाइम का इन पर कोई असर नहीं पड़ता, चलते ही रहते हैं। ठीक है, फिर अभी हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं, वो एक्शन, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टेम्पररी एक्शंस होते हैं। टेम्पररी एक्शंस या एक्शन जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैलिड हो, एक्शंस विच आर वैलिड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उन एक्शंस को आप कॉन्टिन्यूअस टेंस के थ्रू दिखाते हो। एक्शंस विच आर वैलिड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब ये है कि कोई एक्शन अभी चल रहा है, उससे पहले चल रहा था या नहीं चल रहा है, इसके बाद कंटिन्यू रहेगा, हमें पता नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई एक्शन वैलिड रहता है तो उस एक्शन को आप कॉन्टिन्यूअस टेंस के थ्रू दिखाते हो। अच्छा, परफेक्ट टेंस में कौन से एक्शन को दिखाते हो, जो एक्शन कंप्लीट हैं, कंप्लीट या डन एक्शंस, जो एक्शन कंप्लीट हो गया है, डन कर दिया गया है, उस एक्शंस को आप परफेक्ट टेंस के थ्रू दिखाते हो। फिर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप ये देखिए कि वो एक्शंस जो पास्ट के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर शुरू हुए और अभी तक चल रहे हैं, कॉन्टिन्यू हैं, तो उन एक्शंस को आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिखाओगे। तो एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट, ठीक, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, तो सच एक्शंस
विल बी रिप्रेजेंटेड थ्रू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूं कि इंडेफिनिट टेंस और में के थ्रू आप परमानेंट एक्शंस और फ्रीक्वेंट एक्शंस को दिखाते हो। इसका मतलब क्या होता है? से फॉर एग्जांपल कोई एक्शन है जो रिपीट हुआ, फिर रुक गया, फिर दोबारा से रिपीट हुआ, फिर रुक गया, फिर रिपीट हुआ, फिर रुक गया। तो ये जो एक्शन है बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये एक फ्रीक्वेंट एक्शन है। फ्रीक्वेंट एक्शन है जिसको आप कॉन्टिन्यूअल भी बोलोगे। कोई एक्शन है जो परमानेंटली चल रहा है, ठीक है, तो इस एक्शन को आप इनडेफिनिट टेंस में दिखाओगे। तो फ्रीक्वेंट और परमानेंट एक्शन आप इनडेफिनिट टेंस के थ्रू दिखाते हो। अच्छा, कोई एक्शन जो पर्टिकुलर पॉइंट पर वैलिड है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैलिड है, इससे पहले हमें पता था, नहीं पता इसके बारे में कि वैलिड था या नहीं था। ऑलराइट, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई एक्शन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वैलिड हो, उससे पहले उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना हो कि वो वैलिड था या नहीं था, या उसके बाद रहेगा या नहीं रहेगा, तो ऐसे एक्शंस को आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिखाते हो। फिर परफेक्ट टेंस, मैंने आपको बता दिया, कोई एक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको आप परफेक्ट टेंस में दिखाते हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या होता है कि कोई एक्शन पास्ट में से फॉर एग्जाम्पल कि 9 PM पर शुरू हुआ, 9 PM पर शुरू हुआ और आप इस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कितने 10 PM पर, 10 PM पर बात कर रहे हैं, और जिस टाइम ये बात कर रहे हैं उस टाइम पर ये एक्शन कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है, तो मतलब आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। अब आप देखिए, ये एक्शन 9 PM पर शुरू हुआ था पास्ट में, 10 PM पर आप इस एक्शन को बता रहे हैं और उस टाइम पर ये एक्शन अभी कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है, तो इतने टाइम पर इसने इतना टाइम जो ड्यूरेशन है वो तो कंप्लीट कर लिया, इतना तो इसके अंदर कंप्लीशन आ गया, और अभी आप इसको बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट पर ये कंटिन्यू है तो आगे भी चलेगा, तो अभी इतना पार्ट इसका इनकम्प्लीट है। तो इसकी वजह से हम ऐसे एक्शंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो एक्शंस लिखे जाते हैं जो पास्ट में शुरू हुए हो और प्रेजेंट में जब आप उनके बारे में बात कर रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट में हो, तो सच एक्शंस वुड बी रिप्रेजेंटेड थ्रू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए। इट इज रेनिंग सिंस 9 AM। इट इज रेनिंग सिंस 9 AM। मैंने आपको बताया था टाइम डिसाइड्स द टेंस, और ये जो सिंस प्रीपोजिशन है ये पास्ट के उस पॉइंट के बारे में बताती है जहां पर कोई चीज स्टार्ट हुई, ठीक है। तो जब आप लिख दे रहे हैं सिंस 9 AM, तो मतलब क्या है कि 9 AM पर बारिश शुरू हुई और आप इसको कंटिन्यू, और यहां आपने टेंस कौन सा यूज किया? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपने यूज किया। कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज आप तब करते हैं जब कोई पार्टिकुलर एक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर वैलिड हो, उससे पहले वैलिड था या नहीं था उसके बारे में हमें पता नहीं हो। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर आपने सिंस 9 AM एक प्रीपोजिशन लिख दी, ये बिगिनिंग ऑफ अ टाइम की प्रीपोजिशन होती है। तो ये एक्शन 9 AM पर शुरू हुआ, ठीक है, और इस टाइम पे आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उतने टाइम के लिए इसने कुछ कंप्लीट भी कर लिया होगा, इतना कंप्लीशन हो गया होगा। आप इसके फॉर एग्जाम्पल 10 AM पर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये देखिए, अगर आप इसको इस रेनिंग लिख रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। कॉन्टिन्यूअस टेंस आप तब यूज करते हैं जब कोई पार्टिकुलर एक्शन किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर वैलिड हो, उससे पहले था या नहीं था हमें पता नहीं है। लेकिन यहां पर तो हमें पता चल रहा है कि सिंस 9 AM लिखने से लिख दिया आप, ये पता चल रहा है कि ये एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हुए, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी वैलिड रखते। फॉर एग्जाम्पल ये 10 AM है, ठीक है, आप इस बात को बोल रहे हो 9 AM पे बारिश हुई, आप 10 AM पे बोल रहे हो। अगर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हो तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब तो ये होता है कि कोई एक्शन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैलिड हो और उससे पहले था या नहीं था हमें पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि 9 AM से बारिश हो रही है, तो ये एक्शन यहां पर भी कंटिन्यू रहा होगा, यहां पर भी कंटिन्यू रहा होगा, ठीक है। तो ये आपने गलत यूज कर दिया। कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट तक अभी चालू है, कंटिन्यू है, तो उस केस में आपको परफेक्ट टेंस लिखना पड़ता है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? इट हैज बीन रेनिंग। अब ये देखिए, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप तब यूज करते हो जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट तक कंटिन्यू है और आगे भी चलेगा। ऑलराइट, अब आप मेरे को मैं एक चीज और बताता हूं। देखिए, टाइम के बारे में मैंने आपको ये बात तो बता दी थी कि टाइम को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, एक पॉइंट्स में और एक
ड्यूरेशन के अंदर। से फॉर एग्जाम्पल 5 PM ये टाइम का एक पॉइंट हो गया, 5 आवर्स ये ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, जो आप सब लोगों को ये तो बचपन से पढ़ा होगा कि सिंस जो है वो सिंस पॉइंट की सिंस जो है वो पॉइंट की प्रीपोजिशन है, फॉर ड्यूरेशन की है। इसके अलावा हम प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे तो 2 प्रीपोजिशन और होती है, टिल और वाइल, वो भी टाइम के लिए यूज होती है, लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो टाइम को आप 2 तरीके से दिखाते हो, या तो पॉइंट में और एक ड्यूरेशन में। लेकिन टाइम का रेफरेंसेस भी एक सेंटेंस में 2 होते हैं, रेफरेंसेस ऑफ अ टाइम। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और आप इसको जरा संभल के सुनिए। एक टाइम का रेफरेंस होता है जब आप उसको रिलेट करते हो, और एक टाइम का रेफरेंस होता है जब आप उसको रिपोर्ट करते हो। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। से फॉर एग्जांपल अभी 2022 चल रहा है, मैं आपसे ये पूछूं, मतलब मैं आपसे पूछूं कि 2022 क्या है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अगर मैं सिर्फ आपको 2022 की बात करूं तो आप बोल रहे ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप इस 2022 को रिलेट किससे कर रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 2022 की बात 2021 में करूंगा तब तो ये पास्ट हो जाएगा। अगर आप 2021 से इस बात को रिलेट करोगे तो ये पास्ट हो जाएगा। 2022 से ये प्रेजेंट हो जाएगा, सॉरी ये पास्ट नहीं, फ्यूचर, बेगा पार्टनर, ये फ्यूचर हो जाएगा। और 2022 से प्रेजेंट हो जाएगा, और ये 2023 से पास्ट हो जाएगा। अब आप देखिए 2022 अभी तक कुछ नहीं था, जब आपने इसको रिलेट कर दिया 21 से तो ये फ्यूचर हो गया, 2022 से रिलेट कर दिया तो प्रेजेंट हो गया, और 23 से पास्ट हो गया। मैं आपसे पूछूं मंडे क्या है, मंडे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? आप नहीं बता सकते मंडे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है। कब तक? जब तक कि आप इसको रिलेट ना करो। मंडे संडे से, वेंसडे से, आप सब लोगों को पता है, संडे, मंडे ये आ गया, मंडे और ट्यूसडे। देखिए मंडे संडे से फ्यूचर, इससे प्रेजेंट और इससे पास्ट। तो अब आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। मंडे अभी तक कुछ नहीं था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अब सारी चीजें होने लगी। तो टाइम के रेफरेंस भी 2 होते हैं, पास्ट एक रिलेट, जिस टाइम पे आप उसको रिलेट कर रहे हो और किस चीज से रिपोर्ट कर रहे हो, उस चीज को अभी आपको दिमाग में रखना पड़ता है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं, ये रिलेट और रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है ये आप देखिएगा, ठीक है? क्योंकि टाइम डिसाइड द टेंस, मैंने आपको बोला टाइम डिसाइड द टेंस, टाइम डिसाइड द टेंस। मैं आपको एग्जाम्पल लिखता हूं, आयान द लेटर एट 1 PM। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है, पोस्ट, बी विल पोस्ट, और एक हमारे पास है पोस्टेड। अब आप देखिए, आयान द लेटर एट 1 PM, टाइम डिसाइड्स द टेंस। अभी 1 PM लिखा हुआ है, तो अब आप क्या क्या लिख सकते हो? देखिए अगर आप पोस्टेड करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये टाइम पास्ट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पास्ट का हो जाएगा। तब आप बोलोगे इसको 2 PM पर बोल सकते हो, मतलब 1 PM से के बाद बोलोगे। अगर आप पोस्टेड कर दोगे तो टाइम पास्ट का हो जाएगा, तो पोस्टेड भी ठीक है। अगर आप बोलोगे विल पोस्ट, तो इसका मतलब कई वाली बात आप जो है 12 PM पर या 11 PM पर बोलोगे, तब ये फ्यूचर हो जाएगा आपके लिए, है ना? तो देखिए अभी 1 PM पास्ट और प्रेजेंट दोनों हो सकता है। कैसे? कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप बोलोगे पोस्टेड तो फिर हम इसको मानेंगे कि ये काम हो चुका है, ठीक है? 1 PM के बाद आप इस वाली बात को बोल रहे हो। अगर आप बोलोगे विल पोस्ट तो फिर ये मतलब 1 PM से पहले बोल रहे हो। ऑलराइट, क्या पोस्ट हो सकता है? पोस्ट मतलब इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्शन जो परमानेंट हो या फ्रीक्वेंट हो। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर आयान हो सकता है
पोस्टमैन भी तो हो, उसकी ये हैबिट हो लेटर को पोस्ट करने की। ऑल राइट, पोस्टमैन हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आई एम पोस्टमैन होगा तो फिर वो कोई एक पर्टिकुलर लेटर को एक ही बार तो पोस्ट करेगा, मतलब पर्टिकुलर लेटर होगा तो ये लेटर एक बार ही पोस्ट होगा। तो अगर ये जो पर्टिकुलर लेटर है इसको तो एक ही बार पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर ये लेटर की जगह द लेटर की जगह लेटर्स होता तो पोस्ट भी ठीक हो जाता, लेकिन ये पर्टिकुलर लेटर है तो अब ये एक ही बार पोस्ट होगा, तो इसकी वजह से पोस्ट यहां पर नहीं आ सकता। ये दोनों चीजें आ सकती हैं, विल पोस्ट और पोस्टेड। जब आप विल पोस्ट बोलोगे तो अभी ये बात लेटर को पोस्ट नहीं किया गया है, और जब आप पोस्टेड बोलोगे तो लेटर को पोस्ट कर देंगे। तो यहां से हमने दो बातें सीखी कि देखिए आप इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हो जब कोई एक्शन फ्रीक्वेंट हो या परमानेंट हो। फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज आप तब करोगे जब एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वैलिड हो, उससे पहले वो वैलिड था या नहीं था हमें पता नहीं है, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज आप तब करोगे जब कोई एक्शन पास्ट के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर शुरू हुआ हो और प्रेजेंट तक अभी वो कंटिन्यू वाली स्टेट में हो। परफेक्ट टेंस का यूज आप तब करते हो जब कोई एक्शन कंप्लीशन की मतलब कंप्लीट कर दिया गया हो। अब थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, आई वॉच्ड मूवी एट दिस टाइम yesterday. I was watching movie yesterday. अब ये दो एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, मैंने आपको बताया टाइम डिसाइड्स द टेंस। एट दिस टाइम, टाइम ऑलरेडी, एट दिस टाइम यस्टरडे। अब आप देखिए यस्टरडे में 24 आवर्स होते हैं। यस्टरडे में कितने आवर्स होते हैं? 24। यहां पर आपने वॉच्ड लिख दिया। वॉच्ड, एक मैं और लिख देता हूं आपके लिए, आई वॉच्ड मूवी यस्टरडे। टाइम डिसाइड द टेंस। अब यहां पर आपने वॉच्ड लिखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, पास्ट एक्शन कंप्लीशन को दिखाता है, और यहां पर यस्टरडे लिख दिया। तो मतलब यस्टरडे में 24 आवर्स होते हैं। किसी भी पार्टिकुलर एक 12 से आपने 3 के बीच में मूवी देख ली, ये ठीक है, पास्ट का टाइम है, आपने मूवी कंप्लीट कर ली, देख ली। लेकिन अब आप ये देखिए, यहां पर आपने लिखा आई वॉच्ड मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। अब से फॉर एग्जाम्पल ये यस्टरडे है 24 आवर्स का। अब आप एट दिस टाइम लिख रहे हो तो वो टाइम का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा। अब टाइम के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आप मूवी नहीं देख सकते। यहां पर आपका मीनिंग कन्वे क्या करना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप मूवी तो कंप्लीट नहीं किया सकती, ये मूवी कंटिन्यू वाली स्टेट में होगी। तब तो फिर आपने ये गलत लिख दिया, आई वॉच मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। अब तो यहां पर कॉन्टिन्यूअस स्टेट आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस तब आप यूज करते हो जब कोई एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वैलिड हो। तो अब आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? वॉज वॉचिंग, आई वॉज वॉचिंग मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। अगर हम ये एट दिस टाइम ना लिखें तो ये भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आप नीचे वाले में आ जाइए, आई वॉज वॉचिंग मूवी यस्टरडे। अब ये यस्टरडे देखिए 24 आवर्स का है। अब यहां पर आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिख दिया। अब वॉज वॉचिंग कर रहे हैं तो कोई एक्शन जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैलिड हो, उससे पहले था या नहीं था हमें उसके बारे में पता नहीं है, हम उस केस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं। अब ये मान लिया कि आपने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख दिया, तो अब देखिए कोई एक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी वैलिड हो सकता है, इसके बारे पे भी रह सकता है, इस पे भी रह सकता है। तो मतलब 24 आवर्स को अगर आप पॉइंट पे डिवाइड कर दे तो ये भी ठीक हो सकता है। लेकिन इसमें आप इनडेफिनिट नहीं लिख पाओगे। इसमें ये तो ठीक है और ये भी ठीक है। आपकी ये बात समझ में आई? आई होप आपके इतना समझ में आ गया कि इंडेफिनिट का मतलब, स्टेट्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट टेंस जिसमें तब आप यूज करते हो जब आपको ये दिखाना हो कि कोई एक्शन परमानेंट हो या फ्रीक्वेंट हो। कॉन्टिन्यूअस टेंस जब आपको ये दिखाना हो कि कोई एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वैलिड था, उससे पहले था या नहीं था हमें उसके बारे में पता नहीं है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट तक अभी चल रहा है, तब आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और परफेक्ट टेंस का यूज जब कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा
जानेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं टेंस को। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानोगे, प्रेजेंट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट कैसे पहचानोगे। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।